तो भाई रोमन रेंस को मिस कर रहे हो आप? आई होप आप रोमन रेंस को मिस कर रहे होंगे। The Tribal Chief, the undisputed champion, former undisputed champion, I guess. There is a much more intensity like him. There is a no one like the Tribal Chief. There is no one like Roman Reigns. I guess you all miss Roman Reigns. So भाई देखिए, WrestleMania 40 के अंदर रोमन रेंस डिथ्रोन हो चुका है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के हाथों। अब फ्यूचर में रोमन रेंस के लिए क्या है, बहुत सारी मैं वीडियोस बना चुका हूं इस बारे में, लेकिन आज एक स्पेशल रिपोर्ट है रोमन रेंस के बारे में। भाई साहब, ट्रिपल एच ने रोमन रेंस के बारे में क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के लिए, और ट्रिपल एच रोमन के लिए क्या मैसिव प्लानिंग कर रहा है आफ्टर रेसलमेनिया 40। बिकॉज अभी तक रोमन रेंस का हमें कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला। ड्राफ्ट के अंदर भी रोमन रेंस ने खुद को एज अ विड्रॉ कर लिया गया ड्राफ्ट से, बिकॉज रोमन नहीं चाह रहा था उसको कहीं भी ड्राफ्ट किया जाए। रोमन इज जस्ट लाइक अ फ्री एजेंट, बिकॉज जब रोमन ही शो पर नहीं है तो भाई उसको ड्राफ्ट क्यों किया जाएगा। सेम गोस्ट ब्रॉक लेसनर, उसको भी ड्राफ्ट नहीं किया गया। सो जस्ट लाइक दैट रोमन रेंस का टर्न जब भी होगा, वो ऑलरेडी देयर इज अ कंफर्मेशन दैट रोमन रेंस विल बी हेड टू स्मैकडाउन, या फिर रोज जहां भी ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही होगी वहां पे रोमन रेंस का एक मैसिव और सरप्राइजली रिटर्न होगा। सो दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग न्यूज बताने वाला हूँ अबाउट रोमन रेंस। अब देखिए, ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को तो हरा दिया, ये बहुत बड़ी चीज थी भाई। अगर आप इमेजिन करते हैं, लास्ट ईयर से रोमन रेंस ने रिटेन कर लिया था अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 39। भाई किसी ने सोचा नहीं था कि अब रोमन रेंस को कोई हरा पाएगा, बिकॉज रूमर तो था कि कोडी रोड्स जो है रोमन को दोबारा फेस करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर, लेकिन किसी को कंफर्मेशन नहीं दी। बट ट्रिपल एच ने ये मैसिव मैच को दोबारा से करवाया रेसलमेनिया में बैक टू बैक, एंड अनफॉर्चुनेटली रोमन इस बार किसी भी तरह से बच नहीं पाया और अपना टाइटल रिटेन नहीं कर पाया। कोडी रोड्स ने रोमन को हरा दिया। सो दिस इज द थिंग भाई, कि आपने एक किंग को हराया, आपने एक किंगडम को हरा दिया या एक किंगडम को जीत लिया है। सो यहाँ तक तो रोमन रेंस की स्टोरी एज अ ट्राइबल चीफ खत्म हो चुकी है, बिकॉज रोमन इज नो मोर चैंपियन। और आप सब एक बात जानते ही भाई, जो बंदा चैंपियन ही नहीं है उस बंदे को ट्राइबल चीफ नहीं कहा जा सकता, उस बंदे को हेड ऑफ द टेबल भी नहीं कहा जा सकता। बिकॉज जब वो चैंपियन था उसकी रिस्पेक्ट थी, जब वो चैंपियन था वो एक लीडर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू रोमन रेंस लूजेस हिज चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40, यहाँ पर कोई भी उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जितनी पहले करते थे। दिस इज वाई सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन के सामने ये शर्तें रखी थी कि जो हारता है उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी होती है। रोमन रेंस हारा, जिम यूसो हारा, जिम यूसो का तो बदला ले लिया जिम यूसो पर अटैक करके, लेकिन अब बारी है रोमन रेंस की, और ये बात होगी, ये बात कंफर्म मान लीजिए। रोमन का रिटर्न जब भी होगा, सोलो सिकोआ रोमन पर एक बहुत बुरी तरह अटैक करेगा भाई। ये बात मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि रोमन रेंस भी सोलो सिकोआ के हाथों नहीं बच पाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये मत सोचिए कि रोमन का रिटर्न जब भी होगा वो एक मैसिव चीज़ होगी। मैसिव चीज़ तो वो होगी भाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? द बिगेस्ट थिंग इज दिस इज भाई, मैं बोल रहा हूँ आपसे, जब भी सोलो सिकोआ रोमन पर अटैक करेगा, दैट इज द बिगेस्ट थिंग भाई। तब पता चलेगा कि भाई द रियल चैंपियन कौन है, बिकॉज वहां पर रोमन रेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। बिकॉज क्लियर कट सोचिए भाई, एक बात मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ और आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे। अभी रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान छोड़ दीजिए, बिकॉज वो बहुत मैसिव है और ब्लड लाइन की स्टोरी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन रिसेंटली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये बात आप ध्यान से सुनना। देखिए, रोमन रेंस और सोलो सिकोआ, बात सोलो सिकोआ की करें, मैं मानता हूँ कि वो रोमन के लेवल का नहीं बन सकता। आने वाले 10 सालों में भी आई थिंक वो इम्पॉसिबल सा लगता है बनना। लेकिन सोलो सिकोआ अभी जो काम कर रहा है रोमन के पीछे, क्लियर कट बताऊँ, बहुत अच्छा काम है भाई। बहुत सारे लोग हैं सोलो सिकोआ को बोल रहे हैं भाई ये बेकार है, माइक पे बोलना नहीं आता इसको, बुकर टी वगैरह, ये सब एरिक बिग शो वगैरह। अबे
अबे झंडुओं, अभी एक बंदा तुम्हारे सामने काम करना शुरू करा उसने, वो अपने आप चल रहा है, उसको काम करने दो ना भाई। मेरे अकॉर्डिंग एज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग के अकॉर्डिंग भाई सोलो सिकोआ बहुत अच्छा काम कर रहा है। माइक पर भी वो सही बोल रहा है भाई। मैं मानता हूँ उसकी माइक स्किल्स अच्छी नहीं है, लेकिन यार वो कोशिश कर रहा है भाई, उसको कोशिश तो करने दो ना भाई। इतनी जल्दी क्या है आपको कि सोलो सिकोआ की माइक स्किल्स अच्छी नहीं है? उसने आज तक बोला है माइक पे? वो बोलता भी नहीं था, लेकिन अब वो बोलना शुरू करा उसने भाई। तो सोलो सिकोआ जो भी कर रहा है, नए मेंबर्स ऐड कर रहा है ब्लड लाइन के अंदर, या माइक पे जो ही बोल रहा है, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब बुकर टी हो चाहे एरिक बिग शो हो, भाड़ में गए, सिंपल सी बात है भाई, हमें मजा आ रहा है, फैंस को मजा आ रहा है देखने में, क्लियर कट। और अब ब्लड लाइन की स्टोरी बढ़ेगी आगे। और एक और चीज बता दूं, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच कंफर्म है रेसलमेनिया 41 के लिए, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं। अब इस मैच में मेन चीज क्या होगी? ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन। पहले ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच होगा, उसके बाद ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, न्यू ट्राइबल चीफ सॉरी। सो सोलो सिकोआ को एज अ ट्राइबल चीफ बनाया गया, उसने खुद को माना है। पॉल हेमन को वाइजमैन कहना, टामा टुंगा को रूमर है बहुत ही जल्दी जेकब फाटू भी शामिल होने वाला है। That was a massive thing, that was a really massive thing। एंड भाई ऐसा हो गया तो क्लियर कट बोलता हूँ भाई, धमाल मच जाएगी, मालामाल बवाल मच जाएगा। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज द टर्निंग पॉइंट भाई। अब सोलो सिकोआ रोमन रेंस की फ्यूड चलेगी ना, वो एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है, बिकॉज सोलो सिकोआ डिफेंड करेगा खुद को। बिकॉज ये बात तो आप सब जानते हैं कि रोमन रेंस ने जितने भी समय तक रोमन चैंपियन था, 2020 पेबैक से वो चैंपियन बना था। जिमी ऊसो, जे ऊसो ने उसको प्रोटेक्ट किया, ब्रॉक लेसनर के थ्रू बहुत सारे सुपरस्टार थे। अगर जिमी ऊसो और जे ऊसो ना होते, यानी कि ऊसोस ना होते रोमन के साथ, तो रोमन टाइटल रिटेन नहीं कर पाता, वो बहुत ही जल्दी हार जाता। उसके बाद क्लैश एट द कैसल में भाई सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस का टाइटल बचाया, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर सोलो सिकोआ वहाँ ना आता तो रोमन टाइटल हार जाता। रेसलमेनिया 39 में भी सोलो ने बचाया। तो सोलो सिकोआ इज द बिगेस्ट हैंड ऑफ रोमन रेंस, और दिस इज वाई सोलो सिकोआ ने ये बात की शर्त रख देगा भाई कि मेरी वजह से तो इतना लंबा चैंपियन था। ये चीज़ें उठेंगी, ये चीज़ें तब उठेंगी जब रोमन सोलो की फ्यूड स्टार्ट होगी रेसलमेनिया के लिए। एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ भाई, जब भी फ्यूड स्टार्टअप होगी, दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और ये बात मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ भाई, यू शुड बैट ऑन दैट कि दिस इज द स्टोरी लाइन व्हेन यू ऑल गॉना ब्लास्ट। ये वही स्टोरी लाइन होने वाली है जो बहुत मजा आने वाला। द मैसिव ट्विस्ट इज कमिंग, बिकॉज बहुत से लोग रूमर फैला रहे हैं कि ये रॉक की ब्लड लाइन है, रॉक की ब्लड लाइन है भाई, रॉक की ब्लड लाइन होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन दिस इज अ इंटरेस्टिंग लेवल की भाई अब जो चीज़ें होने वाली है ना, उसको मत भूलना। बिकॉज रोमन का रिटर्न समर स्लैम में तो कंफर्म है, बिल्कुल होगा, लेकिन इस साल कंफर्म मान लीजिए कि रोमन आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। इतने लंबे समय तक आई डोंट थिंक सो कि ट्रिपल एच उसको जाने देगा। और प्लान्स काफ़ी ज़्यादा मैसिव हैं, प्लान्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड दिस इज़ वाई द एंगेजमेंट इज़ वेरी गुड। एंड ट्रिपल एच ने रोमन के लिए बहुत मैसिव प्लान सोचे हुए हैं, बिकॉज ट्रिपल एच ने खुद कहा था कि ब्लड लाइन की स्टोरी की अभी शुरुआत है, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो करने वाली है। और ब्लड लाइन की स्टोरी जस्ट लाइक भाई लोडी कंपनी में एक वो स्टोरी लाइन है जो फ्यूचर के लिए बांध दी गई है। अब चाहे वो सोलो सिकोआ को कंट्रोल करेगा, चाहे आगे वाली चीज़ है, बिकॉज ये एक बुलेट आपको याद होगा प्रोफेशनल रेसलिंग में बुलेट क्लब नाम से क्लब होते थे। बुलेट क्लब में भाई अलग अलग लीडर्स होते थे, लेकिन बुलेट क्लब को कभी भी कंपनी ने बंद नहीं किया, क्योंकि बुलेट क्लब एक ऐसा क्लब है जो लाइफ टाइम होल लाइफ चलता रहेगा। सेम गोज टू ब्लड लाइन, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कभी बंद नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज जब हमको लगेगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी का एंड हो रहा है, तब एक नई शुरुआत हो जाएगी, समझ रहे हो। बहुत से लोग सोच रहे थे कि भाई रोमन का एंड होएगा, उसके बाद ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म, ऐसा नहीं है भाई। रोमन टाइटल भी हार गया, तब भी ब्लड लाइन की स्टोरी अब चल रही है। क्यों चल रही है? बिकॉज सोलो सिकोआ को अगली कमांड संभालने का मौका मिल चुका है, एंड वो नए मेंबर्स ऐड करेगा और अपनी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा मैसी बनाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो गाइस, बिकॉज रोमन के लिए ट्रिपल एच ने बहुत कुछ सोचा हुआ है। एंड ये नहीं कह रहा कि रोमन का मैच जब भी होगा वो जीतेगा, लेकिन अब रोमन का एक तरह से लेजेंड वाला करियर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें वो नए सुपरस्टार को पुश करेगा, ओवर करेगा, ताकि वो भी एक बड़े स्टार बन सके, समझ लो, फ्यूचर के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड द एंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सी यू नेक्स्ट।